जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट टाइम हमने बीएससी थर्ड ईयर की बुक स्टार्ट कर रखी है। बीएससी थर्ड ईयर अपनी बुक है अपने पास, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी, ठीक है। सेकंड लेक्चर में अपन बात करते हैं और नंबर सिस्टम में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर तक आ गए थे। उसको एक बार और मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अपन ने बात की थी यहाँ पे नेचुरल नंबर की, एन प्राकृत संख्या है जिसको एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एन सबसेट होते हैं डब्ल्यू होल नंबर के। होल नंबर सबसेट होता है आपका आई का, इंटीजर का, पूर्णांक का। आई सबसेट होता है अपना रैशनल नंबर का, परमेय संख्याओं का। क्यू परमेय संख्या है, रैशनल नंबर। एक होता अपने पास क्यू डैश या क्यू सी, रैशनल नंबर अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय संख्याएं ये सबसेट होती हैं आर के। परमेय और अपरमेय संख्याएं सबसेट हैं आर के। रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर एक होता अपने पास इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलके बनाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अपने पास बुक है अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन से है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक और कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेसिकली बात करते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास सी एक सेट आ गया था। सी में अपने पास x प्लस आयोटा y फॉर्म के नंबर थे, सच दैट इस प्रकार है कि x एंड y, x कोमा y बिलोंग टू r। एक सी सेट है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कॉम्प्लेक्स, उसमें x प्लस आयोटा y फॉर्म के आपके कोई नंबर है, जहां पे x और y जो है, x और y जो है वो क्या अपने रियल नंबर है। तो मान सकते हैं कि यानी कि z बराबर अपने पास आ गया कोई x प्लस आयोटा y। ये जो x होता है ये होता है वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। इसे रियल पार्ट ऑफ z इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये y जो होता है अपने पास, ये होता है आपका काल्पनिक भाग। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा y फॉर्म है, ये आयोटा की क्या कहानी है सर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टार्टिंग किस प्रकार से हुई कि अपने पास एक पॉलिनोमियल था p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अपने पास क्या था, एक पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल को जब अपन ने 0 के बराबर रखा, यानी कि इस पॉलिनोमियल को जब आपने इक्वेशन बनाया p ऑफ x इक्वल टू 0, क्या बनाई आपने, एक इक्वेशन बनाया इस पॉलिनोमियल को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब आपने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू पे बात की, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल अपन बात कर रहे थे वो रियल नंबर में, जहां पे जो x y या जिसमें भी आप पॉलिनोमियल बना रहे थे, जैसे ये x का पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो यहां पे x की वैल्यू जो भी है वो रियल नंबर पे ली गई। अब अगर इसको देखें तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास आया -1, एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास आया -1।
अब हमारे पास अगर x की वैल्यू के लिए बात करें तो x ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका आपने स्क्वायर करो और -1 वैल्यू दे दे, ठीक है। तो यहां से अगर x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू यहां से आएगी ±√-1। ये अपने पास एक प्रॉब्लम थी। ये अपने पास एक प्रॉब्लम है कि सर x की वैल्यू जो है वो ±√-1 के रूप में आ रही है। अब ये ±√-1 को इसको एक अपने मैथमेटिशियन हुए आयलर ने क्या कहा कि सर ये जो अंडर द रूट में -1 है, अंडर द रूट -1 को आयलर ने आयोटा के रूप में रिप्रेजेंट किया। इसे किसके रूप में रिप्रेजेंट किया? आयोटा के रूप में रिप्रेजेंट किया कि सर जो ये अंडर रूट -1 है इसको क्या नाम दिया? आयोटा नाम दिया। ये जो सिंबल है ये है आयोटा, ये है आपका आयोटा। अब ऐसा नहीं है कि केवल अंडर रूट -1 से काम चल जाए, बहुत सारे नंबर आने लगे अपने पास। ये तो केवल किसकी बात हो गई? अंडर रूट -1 की बात हो गई। अब इस तरह से अपने पास नंबर आए कि एज फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, कल को आपके पास आया अंडर रूट -3 आया, अंडर रूट -3, तो इसके पार्ट कर लिया आपने, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3। और इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट कर लिया आपने? इसकी जगह क्या रख दिया? आयोटा, तो अंडर रूट 3 आयोटा के रूप में लिख लिया। तो सारे जो नंबर है, रियल नंबर जो यहां पे आ रहे थे, उनके साथ क्या है, मैंने जैसे आपसे इमेजिनरी नंबर पे जब बात की थी, तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अंडर रूट के अंतर्गत अगर नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर के रूट्स जो है वो क्या कहलाते थे? आपके इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तव में इमेजिनरी नंबर कुछ नंबर होते ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप नाम से जानते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं यानी कि वो वास्तव में कोई संख्याएं नहीं होती। अब यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आपका, इस पे आपको ध्यान देना है कि जो दो नंबर हैं, यहां पे इस नंबर को मैंने दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिख लिया, यानी कि आपके पास अंडर रूट ए इंटू बी दो नंबर है। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहा है, इसको आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हो। इज पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल है? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हो, लेकिन कब पॉसिबल है? ओनली इज पॉसिबल ओनली एट लीस्ट वन नंबर, एट लीस्ट वन नंबर इज पॉजिटिव। आप इसको अंडर रूट ए इंटू बी को अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? ये केवल तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब आपके पास इनमें से कम से कम एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक नंबर पॉजिटिव हो। दोनों नंबर पॉजिटिव है तब भी इस प्रकार से लिख सकते। अगर लेकिन बट बोथ नंबर अगर नेगेटिव हैं, बोथ नंबर आर नेगेटिव, अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव है तब आपको अंडर रूट ए इंटू बी को आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी नहीं लिख सकते। देन तब क्या कहेंगे सर? उस स्थिति में अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू बी बराबर लिख पाओगे भैया माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये आपकी बात ध्यान देने की है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लाई में अगर लिखा जा रहा है, तो अगर अंडर रूट ए इंटू बी है तो उसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब कम से कम एक पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव तब भी पॉसिबल है, और एटलीस्ट वन पॉजिटिव है तब भी आप इस प्रकार लिख सकते हो। लेकिन अगर दोनों नंबर अगर आपके नेगेटिव हैं, अगर इसे एज फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं इस पे बात करूं तो एग्जाम्पल से अगर मैं इस पे बात करूं, जैसे मेरे पास a बराबर ले लिया मैंने आपका -4 एंड b बराबर मैंने ले लिया भैया आपका -9। अब दोनों नंबर नेगेटिव हैं। अब इसमें अगर बात करें अंडर रूट a इंटू बी की, अंडर रूट a इंटू बी की, तो अंडर रूट -4 इंटू -9,
ठीक है, आगे से दिस इंप्लाई दैट ये आपका आ गया अंडर रूट 36, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव इनटू में, तो यहां पे आपको रिजल्ट आया 6, यहां पे अपने पास क्या रिजल्ट आया 6। अगर इसको क्या लिखा आपने, अंडर दोनों नेगेटिव है, अगर आप इसे अंडर रूट ए इंटू बी को, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बात की है मैंने, अगर मैं इसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखता हूं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखता हूं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, अंडर रूट 4 माइनस 4 इंटू अंडर रूट माइनस 9। ठीक है, आगे देखते हैं सर, इसमें से इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट माइनस 1 इंटू 4, अब एटलीस्ट 1 पॉजिटिव है, इंटू में इसे किस प्रकार देख सकते हो, माइनस 1 इंटू 9, यहां से क्या रिजल्ट आएगा आपका, 2 का कितना 2 आयोटा, अंडर रूट माइनस 1 का मान आयोटा, यहां से आएगा आपका 3 आयोटा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा की अभी प्रॉपर्टीज पे मैं बात करूंगा, 3 इंटू 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हम बात करेंगे यहां पे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहां से आपको रिजल्ट आएगा -6, जबकि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने देखा तो यहां पे रिजल्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यहां पे कितना आया -6। इसका मतलब ये क्या है, अगर आप इसे इस तरह से लिखते हो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अगर बोथ नंबर अगर नेगेटिव है और उस स्थिति में आपने इसे इस प्रकार लिख लिया तो आपका रिजल्ट गलत आएगा सर, तो रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। उस स्थिति में किस तरह से देखेंगे इसे, तो आपने मैंने जैसे बात की थी, अंडर रूट ए इंटू बी को अगर बोथ नंबर अगर आपके नेगेटिव है तो मैंने क्या कहा था, माइनस सिंबल के साथ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अभी आपने जो रिजल्ट निकाले इसके अकॉर्डिंग केवल यहां पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो यहां पे -6 आयोटा स्क्वायर का मान -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उस स्थिति में आपका रिजल्ट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है ना, तो जो लास्ट में मैंने नोट कराया था उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि अंडर रूट ए इंटू बी को आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हो, केवल तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट 1 पॉइंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नंबर, ठीक है ना। अगर एटलीस्ट 1 नंबर अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप उस स्थिति में से अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हो। लेकिन अगर बोथ नंबर अगर आपके नेगेटिव हैं, उस स्थिति में अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी नहीं लिख सकते। उस स्थिति में आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को लिखोगे सर माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। आगे बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा सर प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं, आयोटा की पे। आयोटा अपने सामने आ चुका है, आयोटा बराबर प्रॉपर्टीज पे बात करें तो अगर आयोटा की प्रॉपर्टीज पे बात करें तो आयोटा बराबर आपका क्या, अंडर रूट -1। अगर आयोटा स्क्वायर की बात करें, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूंगा तो रूट सट जाएगा -1। आयोटा क्यूब की अगर बात करें, आयोटा क्यूब, तो आपको इस तरह लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना माइनस, तो माइनस आयोटा 1, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में अगर आयोटा की पावर 4 की जाए, आयोटा की पावर 4 की जाए, तो आयोटा की पावर 4 को कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1 इंटू -1, रिजल्ट इज आयोटा की पावर 4 बराबर कितना 1। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं सर, इनकी आपको कॉम्प्लेक्स में इनकी जरूरत पड़ेगी। काफी बार आप इक्वेशन को मैनेज करने के लिए इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। काफी बार आप -1 की जगह क्या रख लेंगे, आयोटा स्क्वायर रख लेंगे, ठीक है ना। आयोटा क्यूब की जगह आपको आयोटा क्यूब यूज कर लेंगे या माइनस आयोटा यूज कर लेंगे, तो वहां पे इनका क्या पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ सकता है। आगे बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या आ चुका है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है सर अपने पास z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक है। इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री में बात कर लेता हूं मैं, ज्योमेट्री में क्या मतलब है इसका, हालांकि आगे भी बात करेंगे अपन। यह आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है,
ये जो नंबर है ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जैसे हम ज्योमेट्री में बात करते हैं, अब यहां पे किसी पॉइंट को, ये आपका z बराबर x प्लस आयोटा y किसी एक पॉइंट, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। अगर यहां पे x नेगेटिव है, यहां पे दोनों x और y दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। यहां पे माइनस एक्स वाई, यहां पे दोनों नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई। यहां पे आपके x पॉजिटिव और आपका y नेगेटिव। अब आपने जैसे कोई पॉइंट लिए यहां पे, आपने यहां पे जैसे पॉइंट लिया, मैंने अगर यहां पे मैंने लिया जैसे कोई पॉइंट है 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। इसे लिख सकते हो आप 2+3 आयोटा को आप लिख सकते हो 2,3, 2,3। ये जो होता है ये होता है आपका रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, और ये होता भैया आपका इमेजिनरी एक्सिस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो अब यहां पे कौन, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x कौन है, रियल पार्ट ऑफ z, और y कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह से आप पॉइंटों को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे आर्गेन प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। ये जो x एक्सिस जैसे आप पहले कहते थे वो क्या कहलाता, आपका रियल एक्सिस कहलाता, वास्तविक अक्ष। यानी कि इस एक्सिस पे केवल रियल नंबर आएंगे। यानी जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 है, ठीक है, तो यहां पे 2 आएगा, 3 कहां पे आएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। आगे नंबर पे बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन पे बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं की सम्मिश्र संख्याओं की संक्रियाएं। बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी नहीं होगी तब तक आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं बेसिकली आराम से बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए ऑपरेशन पे देखिए, पहला जैसे अपने पास ऑपरेशन होता है एडिशन, योग संक्रिया। एडिशन में मेरे पास लेट आपने मान लिया z1 बराबर x प्लस आयोटा y एंड z2 बराबर a प्लस आयोटा b आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देन तब आपसे कहे कोई कि z1 प्लस z2 फाइंड आउट कीजिए सर। z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का मतलब है आपको अगर एडिशन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। यानी कि आप क्या करोगे, x प्लस इसका रियल कौन है a प्लस आयोटा लगा के, इसका इमेजिनरी कौन है y प्लस इसका इमेजिनरी क्या है b। यानी कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, दोनों के रियल ऐड कर दिए, प्लस यहां पे आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन की बात करें, दूसरा अंतर
यानी कि सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन। मेरे पास सिमिलरली अगर बात करें कि Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 माइनस Z2। सिमिलरली रियल पार्ट में से रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट। अब Z1 माइनस Z2 कर रहे हो, Z2 माइनस Z1 करते तो ये पहले आता और ये बाद में आता। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा लगा के इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पर बात करें तो आगे गुणन संक्रिया, मेरे पास Z1 आपने किया Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया। Z1 कौन है आपका, x प्लस आयोटा y, Z2 क्या है आपका, a प्लस आयोटा b, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो उस तरह से भी कर सकते हो। x का a से मल्टीप्लाई किया, फिर x का आयोटा b से किया, आयोटा y का a से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया। बाकी अगर डायरेक्ट अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, रियल का रियल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और इमेजिनरी का प्लस लगा के, ठीक है ना, माइनस लगा के इमेजिनरी के साथ, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, Z1 इंटू Z2 डायरेक्ट किस प्रकार कर सकते हो, डायरेक्ट वैसे तो आप कर ही लोगे, रियल का इसके साथ करोगे, फिर इसका इसके साथ, आयोटा y का a के साथ, फिर आयोटा y का आयोटा b के साथ। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको करना है तो रियल का रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल का रियल से किया, माइनस लगा के इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, रियल का रियल से इमेजिनरी से माइनस का सिंबल लगा के, प्लस आयोटा लगा के प्लस इसका रियल और इसका इमेजिनरी, ठीक है ना। इसका रियल यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, अब के इसका इमेजिनरी प्लस लगा के इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ये आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, रियल का रियल के साथ इसका रियल माइनस लगा के इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा लगा के इसका रियल इसका इमेजिनरी, इसका रियल और इसका इमेजिनरी और इसका रियल, प्लस आयोटा लगा के रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। इस तरह से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिवाइडेशन पे बात करें तो भाग संक्रिया, Z1 अपॉन Z2 करना है आपको, Z1 अपॉन Z2 करना है। Z1 क्या है आपके पास, x प्लस आयोटा y, Z2 क्या है आपके पास, a प्लस आयोटा b। मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे रियल पार्ट ऑफ Z1 ले रहे हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 x की जगह विद साइन लेना है, आपको साइन के साथ लेना है। अगर आपको जैसे यहां पे माइनस एक्स होता तो माइनस एक्स के साथ लेना,
विद साइन लेना है आपको, जहां पे जो फॉर्मूला लिखा है उसमें सिंबल के समेत लेना है आपको। अगर आपको डिवाइडेशन करना है तो डिवाइडेशन के लिए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। किस प्रकार से करना है मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो पहले आप क्या करोगे, अगर सिंपली करना है तो इसके कंजुगेटेड का मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस आयोटा बी, आगे अपन बात करेंगे संयुग v के बारे में। a माइनस आयोटा बी का ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले का दोनों का फिर मल्टीप्लाई और ऊपर वालों का। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे, वैसे ऐसे आगे और लिखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हैं इसे बेटा, x प्लस आयोटा वाई अपॉन में a प्लस आयोटा बी, कंजुगेटेड का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a माइनस आयोटा बी और नीचे भी करोगे भैया a माइनस आयोटा बी। ठीक है, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार बता देता हूं, मल्टीप्लाई मैंने बताया था रियल का रियल के साथ, तो कौन आएगा एक्स ए, रियल का रियल के साथ। फिर क्या कहा था, माइनस का सिंबल लगा के, माइनस का सिंबल लगा के, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। इमेजिनरी कौन है, वाई, और यहां पे कौन है माइनस बी, माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई बी, प्लस आयोटा लगा के, प्लस आयोटा लगा के। क्या कहा था, इसका रियल और इसका इमेजिनरी, इसका रियल कौन है x और इसका इमेजिनरी कौन है माइनस बी, तो माइनस का एक्स बी, माइनस का एक्स बी, इसका इमेजिनरी इसका रियल, तो प्लस का वाई ए, प्लस का वाई ए अपॉन, अपॉन यहां देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को बोले तो माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस ये माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, यहां पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा बी समेत लोगे, आयोटा बी इंटू आयोटा बी, तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करें, अगर आपको डायरेक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइडेशन करना है तो किस प्रकार देखोगे कि Z1 अपॉन Z2, याद रहे आपको मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन करते टाइम आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सिंबल के समेत लेना है। आपको जो भी इनका साइन दे रखा है विद साइन लेना है, जो भी साइन दे रखा है, प्लस का दे रखा है या माइनस के दे रहा है, उस हिसाब से आप यूज करोगे। कहीं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट जमा दो। यहां पे देखिए ये दोनों पॉजिटिव लिए मैंने, अभी मैं x माइनस आयोटा वाई ले लेता, a माइनस आयोटा बी ले लेता, तो ये पूरी कहानी बदल जाती, उस हिसाब से फिर फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला यही है कि रियल का रियल, इसका रियल, दूसरे के इमेजिनरी। यहां पे अगर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या है ये रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू ए, क्या है बेटा रियल पार्ट ऑफ Z2, भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, प्लस y क्या है यहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू b क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हो गया सर पहली वाली कहानी, प्लस लगा के, प्लस आयोटा लगा के, आयोटा लगा, ये देखिएगा माइनस सिंबल के साथ। x कौन है रियल पार्ट ऑफ Z1, x कौन है रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू b कौन है, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, प्लस y कौन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू a कौन है रियल पार्ट ऑफ Z2, और अपॉन में देखिएगा, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ए कौन है रियल पार्ट ऑफ, ठीक है ना Z2, उसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y कौन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। सिंपली अगर इसको देखना है तो किस प्रकार करना है देखिएगा, रियल का रियल के साथ कर दीजिए, रियल का रियल के साथ कर दीजिए, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगा के इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कर दो, रियल के रियल के साथ इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। आगे देखो प्लस आयोटा लगा के, आयोटा माइनस एक्स, यानी जब इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना,
एक्स भी, इसका रियल और इसका इमेजिनरी, पहले वाले का रियल और दूसरे का इमेजिनरी, उस टाइम आपके पास क्या आएगा, माइनस सिंबल आएगा। और जब इसका रियल इमेजिनरी और इसके रियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे उस टाइम आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव सिंबल आएगा। यानी कि इस प्रकार से जब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, आप डिटर्मिनेंट में इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे तो पॉजिटिव आता था, और ऐसे करते थे तो नेगेटिव आता था। उसके अपोजिट रखना है आपको कि इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे उस स्थिति में तो क्या आएगा, माइनस, और इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे उस स्थिति में क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये हुए आपके ऑपरेशन। आगे बात करें अपने इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेट z बराबर x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Then inverse of z represented 1/z। भावार्थ क्या है, अब समझिएगा, ये समझिए सर, भावार्थ क्या है कि अगर मेरे पास z बराबर x प्लस आयोटा y है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/z। 1/z बोले तो 1/z बोले तो x प्लस आयोटा y। मैंने कहा था इसके कंजुगेटेड का क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। इसके कंजुगेटेड का मल्टीप्लाई कराया तो x माइनस आयोटा y अपॉन x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। आगे इसे एक्सप्लेन करोगे तो ये हो गया सर x माइनस आयोटा वाई अपॉन, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि यहां पे कौन आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन आया अपने पास, 1/z बराबर आया सर, 1/z बराबर। अब सुनिएगा, x माइनस आयोटा वाई, थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा कि अगर z बराबर अपने पास x प्लस आयोटा वाई है तो इसका जो कंजुगेट होगा, संयुग्म होगा, वो होगा भैया x माइनस आयोटा y। ठीक है, और कंजुगेटर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, z बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी थोड़े टाइम बाद इसके बाद लेने वाला हूं, इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अपॉन में, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद आप पढ़ोगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, थोड़े टाइम बाद आपके समझ में आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, अब सुनिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो z इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है सर ये आपका, काफी बार इस रिजल्ट को आप यूज करोगे कि मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर बराबर होता है z इंटू जेड बार। यह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स निकालने के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो डायरेक्ट इस प्रकार से, ये 1/z बराबर z बार अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। आगे बात करें तो इन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का संयुग्म। माना लेट z बराबर x प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर,
देन कंजुगेट ऑफ जेड conjugate of z represented by z बार, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? z बार के। मतलब समझिएगा भावार्थ क्या है कि किस प्रकार से निकालते हैं। अपने पास z बराबर अपने पास x प्लस आयोटा y है और मॉड ऑफ z बार बराबर इसका कंजुगेटेड क्या होगा? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो कंजुगेटेड निकालना है, उस स्थिति में आपको क्या करोगे, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दीजिए। यहां पे इमेजिनरी पार्ट जो है ये प्लस आयोटा बाई वाला, ठीक है ना, इसका यहां पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमेशा कंजुगेटेड में इमेजिनरी पार्ट का ही सिंबल चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का। तो यहां पे इसका कंजुगेटेड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए देखना चाहते हो तो मैंने जैसे लिखा आपको 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये जेड है तो जेड बार क्या हो जाएगा आपके भैया 2 - 3 आयोटा। और अगर देखना चाहते हो, ठीक है ना, आपने लिखा 4 - 5 आयोटा, ये जेड बराबर है मेरे पास अपॉन 6 + 7 आयोटा, इस तरह से। इसके कंजुगेटेड के बारे में बात करें, जेड बार कंजुगेटेड, मैंने क्या कहा था आपको, इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव है इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 4 + 5 आयोटा और यहां पे क्या 6 - 7 आयोटा। इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ये फिर भी ठीक है लेकिन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कंजुगेट की? प्रॉपर्टीज कंजुगेट की प्रॉपर्टीज क्या है संयुग्मी की, सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपने जेड का कंजुगेट ज्ञात किया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट ज्ञात किया, एक बार साइन चेंज होगा, फिर से दोबारा किया तो फिर से साइन चेंज होगा, वापस कौन प्राप्त हो जाएगा आपको? जेड प्राप्त हो जाएगा। वापस से आपको कौन प्राप्त हो जाएगा? जेड प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात सुनिएगा, अगर मेरे पास Z1 बराबर Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? बराबर है। दिस इंप्लाई दैट, इसका मतलब यह है कि उनके जो कंजुगेट होंगे वो भी क्या रहेंगे भैया? बराबर रहेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके अगर कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके कंजुगेटेड भी बराबर रहेंगे। अगर ये Z1 और Z2 अगर ये इनके कंजुगेटेड बराबर है, इसका मतलब क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी आपने क्या किया कि यहां पे मैंने Z प्लस Z बार, ये इंपॉर्टेंट है भैया, Z प्लस Z बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेटेड को ऐड किया, कौन प्राप्त होगा? देखो यहां इसका कंजुगेटेड नेगेटिव साइन, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से प्राप्त होगा आपको 2 रियल पार्ट ऑफ Z, 2 रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल देख सकते हो, यानी कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये लिया, इन दोनों के ऐड किया इसके कंजुगेटेड, तो यहां से ये दोनों कैंसिल, कौन रह जाएगा? 2x और 2x का मतलब क्या? रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। फोर्थ में देखिए, अगर आपने Z प्लस Z माइनस Z बार किया, यहां पे देखो ये Z है, ये Z बार, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कौन प्राप्त होगा आपको? 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z प्राप्त होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने सर, ध्यान रखना है इनका। अगर Z बराबर Z बार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेटेड के बराबर है, ये स्थिति केवल तभी, दिस इंप्लाई दैट, ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि Z जो है वो प्योर रियल नंबर है। 5 है, 5 का जो आप कंजुगेट निकालोगे 5 ही रहेगा, 5 + 0 आयोटा है, 5 तो 0 आयोटा -0 आयोटा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर है, इसका मतलब क्या है? वो प्योर Z इज प्योर रियल नंबर, और अगर Z प्योर रियल नंबर है, इसका मतलब उसके कंजुगेटेड उसके क्या है? बराबर है। 6 प्रॉपर्टी में देखिएगा, Z बराबर -Z बार के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
अपने कंजुगेटेड के नेगेटिव के बराबर है। ये कब पॉसिबल हो सकता है? तब वो क्या हो, z ए प्योर इमेजिनरी नंबर। z कैसा होना चाहिए भैया? प्योर इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। उस स्थिति में ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर। ठीक है, आगे और बात करें प्रॉपर्टी पे। अभी मैंने बात हुई थी आपसे z इंटू जेड बार बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। इस पे तो बात हो ही गई आपसे। ठीक है, आपने किया z1 प्लस z2 पे बार, इसका मतलब z1 बार प्लस z2 बार। सिंपल है ये तो। z1 बार z1 माइनस z2 पे बार किया तो यहां पे z1 बार माइनस z2 बार। मल्टीप्लाई में अगर ये करा z1 इंटू z2 पे बार, इसका मतलब z1 बार इंटू z2 बार। सिमिलरली डिवाइडेशन पे अगर बात हुई z1 अपॉन z2 होल पे बार करें तो भी आपको z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है भाई, और एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए। आपने किया z1 इंटू z2 बार, z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2। ठीक है, इस स्थिति में आपको प्राप्त होगा भैया टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ठीक है, टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। बाकी क्या कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है।